Hi guys, I am here with daily use English sentences. These sentences are: his eyes filled with tears. He blew out the candles. Fortunately, no one was hurt. Normally, I get up at 5 o'clock. They got married last week. He asked me suddenly. She gave birth to twins. I learnt it from my experiences. You don't know whose job is this. I am a human being, not a machine. These are very easy, interesting sentences. Mostly people use these kind of sentences in our conversation. If we want to learn English, then we must have such kind of sentences. तो इसी प्रकार के sentences के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें. Let's our first sentence. His eyes filled with tears. दो प्रकार से आंखों में आंसू आते हैं. या तो जब बहुत कोई दुख वाली बात हो तो जनरली आदमी रो देता है, और कभी कभार जब कोई हमको बहुत अच्छी खबर, गुड न्यूज़ मिलती है, बहुत कोई हमारी डिज़ायर जो होती है वो फुलफिल होती है, तो भी हमारी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं. तो यदि हम ये कहना चाहते हैं कि हिज आइज फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं. ही ब्लू आउट द कैंडल्स. बुझाने के लिए अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं. तो यदि हमको कैंडल्स को बुझाने की बात करते हैं, हम कहना चाहते हैं कि उसने मोमबत्तियां बुझा दी, तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं ही ब्लू आउट द कैंडल्स. ही ब्लू आउट द कैंडल्स. फॉर्चुनेटली, यहाँ पे कुछ एडवर्ब का यूज करके बताया है. जैसे फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट. मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसमें किसी को कोई चोट नहीं आई, तो हम ये कहते हैं फॉर्चुनेटली नो वन वाज हर्ट. सौभाग्य से किसी को कोई चोट नहीं आई. फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्य से. उसी प्रकार यह है नॉर्मली. जब हम कोई चीज़ आमतौर पर, जनरली, सामान्य तौर पे करते हैं, तो हम वहाँ पर नॉर्मली का यूज करते हैं. जैसे नॉर्मली आई गेट अप एट 5 o'clock. सामान्य तौर पर या आम तौर पर मैं 5 बजे उठ जाता हूँ. रियली फ्रेंड आई गेट अप बिफोर 5 o'clock एवरी डे. दे गॉट मैरिड लास्ट वीक. अब ये बताना चाहते हैं कि उसकी शादी हो गई या उन लोगों ने पिछले सप्ताह शादी कर ली. दे गॉट मैरिड लास्ट वीक. पिछले सप्ताह उनका विवाह हुआ. इस प्रकार से हम किसी के बारे में पूछने लगते हैं. जब हम किसी से को ये बताना चाहते हैं कि एकदम से, अचानक, तो उसके लिए हम सडनली का यूज करते हैं. जैसे ही आस्क्ड मी सडनली. उसने अचानक मुझसे पूछा. ही आस्क्ड मी सडनली. और जब दो जुड़वा बच्चों की बात होती है तो इंग्लिश में उनको ट्विंस कहा जाता है. जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, तो बोलेंगे सी गेव बर्थ टू ट्विंस. सी गेव बर्थ टू ट्विंस. आदमी के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके द्वारा वह बहुत सारी चीज़ों को सीखता है. इसी को कहा जाता है लर्न बाय एक्सपीरियंस. यदि ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी ये मैंने सीखा है ये अपने अनुभवों से सीखा है, तो कह सकते हैं आई लर्नड इट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. मैंने अनुभवों से ये सीखा. यू डोंट नो हु जॉब इज़ दिस. जब किसी व्यक्ति का काम कोई दूसरा व्यक्ति करने लगता है जो उसके लायक नहीं होता है, तो हम यही कहते हैं कि क्या आप नहीं जानते हैं कि किसका काम है, या आप नहीं जानते हैं ये किसका काम है. यू डोंट नो हु जॉब इज दिस. आप नहीं जानते हैं ये किसका काम है. डियर फ्रेंड्स, यदि एक ही व्यक्ति से बहुत सारे काम, हमेशा काम बोलते जाएं कि अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो, तो वो इतना थक जाता है और गुस्सा करके ये कहता है आई एम अ ह्यूमन बीइंग नॉट अ मशीन. आई एम अ ह्यूमन बीइंग नॉट ए मशीन. मैं एक आदमी हूँ, मानव जाति हूँ, आदमी हूँ, कोई मशीन नहीं हूँ. So dear friends, these are some sentences mostly we use in our conversation. If you practice these sentences again and again by reading, by writing, or by listening, then you can also use these kind of sentences in your conversation.
आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।